हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार दरोगा रेलवे एसएससी जीडी, मतलब जिसमें भी जीके पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है, उसको कवर करेंगे। ठीक है ना। और इस बुक से, इस सेट से बहुत ज़्यादा दरोगा हो या रेलवे एसएससी जीडी कोई भी एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनायमुडी। अनायमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी। चाय की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी। बीर्धगंगा किसे कहा जाता है? बीर्धगंगा किसको कहेंगे? गोदावरी को। बीर्धगंगा किसको कहेंगे? गोदावरी को। बीर्धगंगा गोदावरी। और दक्षिण की गंगा, मतलब साउथ की गंगा किसको कहेंगे? गोदावरी को ही। मतलब बीर्धगंगा गोदावरी हो जाएगा, और दक्षिण की गंगा गोदावरी ही। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहेंगे? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहेंगे? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप पे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप पे स्थित है। सोमपेंस जनजाति कहाँ के निवासी हैं? सोमपेंस जनजाति कहाँ का निवासी है? सोमपेंस जनजाति कहाँ का निवासी है? निकोबार द्वीप का। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? 8 का क्या हो जाएगा? डी। बंगाल की खाड़ी में। 8 का डी। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित करता है? तो बताइए, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल? न्यू मूर द्वीप, यही बोल रहे थे कि मतलब न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित करता है? भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित करता है? कौन सा? लक्षद्वीप। भारत का रूर पठार किसे, भारत का रूर पठार को कहा जाता है? क्या कहेंगे? भारत के रूर पठार को क्या कहेंगे? भारत के रूर पठार को क्या कहेंगे? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। आज जहाँ पर आज हिमालय है, ठीक ना, उससे पहले कौन सा सागर हुआ करता था? अभी जिस पे हिमालय है, अभी वहाँ पे पहले क्या हुआ करता था? टेथित सागर था। इससे पहले, हिमालय से पहले टेथित सागर था। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती? ए और बी दोनों डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डेल्टा नहीं बनाने वाली कौन सी नदी होगी? ताप्ती और नर्मदा। डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी ताप्ती और नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में होगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बहती है? किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। चट्टानों का अध्ययन को क्या कहेंगे? पेट्रोलॉजी हो गया सी नंबर 15 का सी। और ये झीलों का अध्ययन, झीलों का अध्ययन करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी। 17 नंबर क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? भांगर। पवन द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहेंगे? पवन द्वारा निर्मित मतलब हवा से जो मैदान, मतलब फील्ड बनता है, उसको क्या कहेंगे? पेडी प्लेन। हवा द्वारा पेडी प्लेन। नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन मतलब नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? खादर मिट्टी। पुरानी को बांगर, पुराना हो जाएगा बांगर हो जाएगा। नया जलोढ़ मिट्टी है, इसको क्या कहेंगे? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी से। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। 24 नंबर क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतियाँ जातियाँ, गारो खासी जयंतियाँ जातियाँ भारत के किस राज्य में रहते हैं? गारो खासी जयंतियाँ भारत के किस राज्य में रहते हैं? 24 का कितना नंबर हो जाएगा? 24 के सी नंबर, मेघालय में। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में। कपास की खेती के लिए कपास कौन से काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आकर मिलती है? भागीरथी अलकनंदा। भागता है अलकनंदा कहाँ पे? देवप्रयाग में। भागीरथी अलकनंदा कहाँ पे मिलेगा आके? देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलेगी। 27 नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है?
नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। एमरोल्ड 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 आइलैंड के नाम किस द्वीप को कहा जाना जाता है? एमरोल्ड आइलैंड मतलब किसको कहेंगे? एमरोल्ड आइलैंड किसको कहेंगे? अंडमान निकोबार। एमरोल्ड की मौसम में, जाड़े की जब मौसम होता है तमिलनाडु राज्य में, वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तमिलनाडु में वर्षा जाड़ा के मौसम में भी हो जाता है। किस मानसून के कारण होता है? लौटते हुए मानसून के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जाड़े के मौसम में तमिलनाडु में वर्षा हो जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवार। 31 नंबर क्वेश्चन, बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को जाना जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को। बिहार का शोक किसको कहेंगे? कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहेंगे, ठीक है। और बंगाल का शोक, 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, बंगाल का शोक। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को। आदम ब्रिज किनके बीच स्थित है? आदम ब्रिज किनके बीच स्थित है? तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच। तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच आदम ब्रिज स्थित है। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, जो किस द्वीप पर स्थित है? नारकोंडम द्वीप पे। डी नंबर, नारकोंडम द्वीप। सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पे है? नारकोंडम द्वीप पे। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसको कहेंगे? दामोदर नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन हो जाएगा? डी नंबर, 35 का डी नंबर। बी और सी, बी और ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को किस नाम से जानेंगे? रेगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी, 37 नंबर क्वेश्चन क्या था? काली मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से जाने जाएंगे? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी। ये तो हो गया था। नर्मदा एवं ताप्ती के बीच, 38 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? सतपुरा की पहाड़ी स्थित है। सतपुरा की पहाड़ी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, ये दो धारा मिल जाती है तो क्या कहेंगे? इसको मेघना कहा जाता है इसको। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है? दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है, 40 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम जब मानसून आती है तब किस राज्य में सबसे पहले टकराती है? केरल राज्य में। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा किस से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन नंबर ए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जानेंगे? मेघना हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ आएगा? केरल में आएगा। भारत में अधिकांश वर्षा का किस मानसून से होती है? भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहेंगे? पश्चिमी घाट की माला को। काली मिट्टी का विस्तार, काली मिट्टी का